अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने अपने चौथे लेक्चर का आगाज़ करना है जो कि एफएससी सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 4 की 4.4 के काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं स्टार्टिंग के। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जो कि जिसका मेन टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर जितने इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो ज़रा फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक जनरल जो चीज़ है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी, यानी 3 पॉइंट्स होते हैं और 3 पॉइंट्स के मिलने से 3 साइड्स बनती हैं। तो अगर 3 साइड्स बनती हैं तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स भी बनते हैं, और वो उन एंगल्स का नाम आप ए, अल्फ़ा, बीटा, गैमा भी रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप उसको ए बी सी भी कह सकते हैं, आप उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ना है, और अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे इस टॉपिक की मेन हेडिंग है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। हम वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर आगे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल्स किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता है फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ए दिया हुआ है जी -2, 11, बी दिया हुआ है -6, -3, 4, और सी दिया हुआ है 4 और -9। इसका मतलब है, कहता है कि वो इंटीरियर एंगल्स फाइंड करें ट्रायंगल के। एक ट्रायंगल के अंदर जितने एंगल्स बनते हैं इंटीरियर, वो फाइंड करने हैं। और कितने पॉइंट्स दिए हैं जी? ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया हुआ है। अब 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमने इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो बनाने हैं कि वो किस तरह फाइंड आउट होते हैं। वो तो मैं आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हमने इसको किस तरह प्रेजेंट करना है। ये जी हमारे पास ए पॉइंट है जी -2। ये अगर आप फिगर की तरफ देखें, इस पिक्चर की तरफ देखें, तो इस पिक्चर में एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। तो इसका मतलब है ए पॉइंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? -2, 11, बी क्या दिया हुआ है? -6, -3, सी क्या दिया हुआ है? 4 और -9। सबसे पहले इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले इन एंगल्स को नाम देना है। ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं अल्फा एंगल बन रहा है। ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है बीटा, और एक सी पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है गैमा। इसका मतलब है अल्फा, बीटा, गैमा। ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। किस चीज़ के एंगल्स हैं जी? ए बी सी ट्राइंगल के, यानी ए बी सी ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 3 स्लोप्स फाइंड कर ली हैं। एक स्लोप का नाम है जी ए बी, जिसको आपने M1 कह दिया है। एक स्लोप का नाम है M2, जिसको आप कह देंगे स्लोप ऑफ BC। एक स्लोप है जी M3, जिसको स्लोप ऑफ CA कह देंगे या AC कह देंगे। अगर हमने M1 स्लोप फाइंड करनी है तो M1 स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ AB, यानी A और B को पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने एक स्लोप फाइंड करनी है। और ये हम पुराने वाले लेक्चर आप देख सकते हैं कि हम 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए कैसे स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ये हमने A और B पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली M1 7/2। इसी तरह M2 फाइंड कर लिया जी -3/5, M3 फाइंड आउट कर लिया -10/3। अब देखें, अब अगर हम पॉइंट ए की सबसे पहले पॉइंट बी की तरफ देखते हैं। अगर ये पॉइंट बी देखा जाए और इसका इंटीरियर एंगल देखा जाए, तो हम देख रहे हैं एक एरो आपको नज़र आ रहा है। ये जो एरो है, ये देखें एरो, हमने ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये लेफ्ट हैंड रूल्स पे बनते हैं। किस रूल्स पे बनते हैं? लेफ्ट हैंड रूल पे, यानी एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। अगर पॉइंट सी पे आप हैं और पॉइंट सी से आप एंटी क्लॉकवाइज चलें तो एक एंगल बन रहा है बीटा। अब देखें, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इसकी हेड जो है वो है BC साइड की तरफ, और इसकी जो टेल है, जहाँ जो इसका एरो का निशान है, वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? साइड AB की तरफ हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो एंगल बनेगा, जहाँ से पिछले एंगल की टेल ख़त्म हुई है, वहाँ से उसका हेड स्टार्ट होगा और टेल जाके नेक्स्ट साइड पे लगेगा। इसी तरह अगला एंगल जो गैमा है वो कैसे बनेगा? जहाँ पे अल्फा की हेड ख़त्म हुई है, वहाँ से उसकी टेल निकलेगी और अगले के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो बीटा एंगल है,
ये आमतौर पर दो एंगल्स, दो साइड्स की स्लोप से मिलकर बन रहा है। कौन कौन सी साइड की स्लोप से? एक M1 से और एक M2 से। इसी तरह अल्फा किससे मिलकर बन रहा है? M3 से और M1 से। इसी तरह गैमा किससे मिलकर बन रहा है? M2 से और M3 से। अब इनको यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने अल्फा एंगल फाइंड करना है, और अल्फा एंगल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर बीटा हमने फाइंड करना होगा तो लिखेंगे tan बीटा, अगर गैमा करना होगा तो tan गैमा। तो ज़रा पिछली स्लाइड पे देखते हैं tan अल्फा बनता किससे है। ये देखें अल्फा एंगल, ये अल्फा जो है इसकी टेल कहाँ पे रुक रही है जी? M3 पे, और हेड इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? M1 से। जहाँ पे इसकी टेल ख़त्म हो रही है वो साइड, उस साइड की स्लोप क्या है? M3। जहाँ पे इसकी हेड स्टार्ट हुई थी वो वाली स्लोप कौन सी है जी? M1। यानी जहाँ पे इसकी टेल ख़त्म हो रही है वो साइड है M3, और जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो M1 थी। जहाँ पे इसकी टेल ख़त्म हो रही है वो उसकी स्लोप है M3, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो M1 है। यानी M3 में से आपने M1 माइनस करना है। तो ये देख लें, हमने लिखा हुआ है M3 में से M1 माइनस करें। अगर 1 प्लस ये ऊपर वाली दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमने M1 भी फाइंड आउट की हुई है, M3 भी फाइंड आउट की है, इनकी वैल्यूज़ लगाई हैं। वैल्यूज़ लगाने के बाद tan अल्फ़ा हमारे पास आ गया 0.64, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा चाहिए, तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। tan इन्वर्स 0.64 अगर कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया जाए तो उसका जवाब आता है 32.67। इसी तरह हमने नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो बीटा कैसे फाइंड आउट होगा? इसकी टेल कहाँ पे ख़त्म हो रही है जी? M1 पे। इसका मतलब है M1 स्टार्ट में आएगा, माइनस टेल कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? M2 से, तो ये M2 आ जाएगा। 1 प्लस दोनों ऊपर वाली स्लोप्स का प्रोडक्ट, वैल्यूज़ लगाएंगे और इसका जवाब हमने फाइंड आउट कर लिया है, बीटा इज इक्वल टू -74.98। इसी तरह tan गैमा भी हमने फाइंड आउट कर लेना है। उम्मीद है कि ये आप ये तीनों एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करने का जो मैंने तरीका बताया आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन सीख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं इन चीज़ों को अगेन रिपीट करूँगा, ताकि जो कोई कन्फ्यूजन रह गई है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो 5th या 6th होगा उसमें आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है इंटीरियर एंगल ट्राइंगल के लिए और रम्बस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से पेपर आ जाता होता है। तो उम्मीद यही है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह मैं आपको अगेन इसको समझाऊंगा भी, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके मैं इसको रिपीट भी करूँगा इस टॉपिक को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आ सके। थैंक यू सो मच जी।